Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in Bohr's model, electrons are revolving in circular orbits around the nucleus called as option A is stationary orbit, option B is non-radiating orbits, ऑप्शन सी इज अवर बोर्स ऑर्बिट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका बोर एटॉमिक मॉडल होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं। ओके, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो चलिए अब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल की स्टडी करते हैं। अब देखिए बोर एटॉमिक मॉडल था क्या। देखिए जो आपका रदरफोर्ड, बोर से पहले आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। ओके, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपका फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो क्या करता है, आपका चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, चार्ज जो आपका मूव करता है, जो आपका जैसे आपका ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है आपका, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसा रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, एक्सेलरेटिंग मोशन करता है। एक्सेलरेटिंग मोशन करता है तो इसके कारण क्या करेगा, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको अपना क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि अपना चार्ज ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी को रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस से क्या कर जाएगा, आपका कोलाइड हो जाएगा। ओके, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा था। अब बोर्ड्स ने क्या बोला कि सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जिसमें जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। ओके, ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओनली दोस ऑर्बिट्स पॉसिबल। उसे वही ऑर्बिट्स क्या होंगे, आपके पॉसिबल होंगे जिसमें क्या होगा उनका, ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, उस एंगुलर मोमेंटम जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई h बाई 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ओके, तो ये आपका देखिए, ये आपका मॉडल किसका था, बोर्स का था। बोर्स ने बोलना कि ऐसे ही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम आपका h बाई 2 पाई के क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल पे हो। ठीक है, तो यही सारे ऑर्बिट्स क्या करेंगे, पॉसिबल होंगे इससे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपके ऑर्बिट होंगे उनकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, NH डिवाइड बाई 2 पाई टाइम्स mv। तो जिन ऑर्बिट्स की रेडियस आपकी इसमें होगी वही ऑर्बिट्स क्या होंगे, सिर्फ पॉसिबल होंगे, बाकी कोई ऑर्बिट आपका क्या पॉसिबल नहीं होगा। और ये ऑर्बिट इसलिए पॉसिबल होंगे क्योंकि इस ऑर्बिट्स में क्या होगी, जो आपकी एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका इन एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या करेगा, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर कोई भी क्या होगा, रेडिएशन का एमिशन नहीं होगा, कोई भी रेडिएशन क्या होगा, एमिट नहीं होगा। तो ये आपका क्या था, बोर एटॉमिक मॉडल था। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में बोला है इसमें देखिए कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स को। ऑप्शन ए इज स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है जहां पर एनर्जी कांस्टेंट होती है, उसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। बी ऑप्शन ने बोला है कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, तो देखिए ये भी आपका क्या है, ट्रू है। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट मतलब, और रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा था, रदरफोर्ड मॉडल ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑर्बिट्स क्या कर रहे थे, आपको रेडिएट कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल के एटॉमिक मॉडल में। ओके, तो हमने उन्हें क्या बोला, बोर एटॉमिक मॉडल में हमने उसे क्वांटाइज कर दिया और बोला कि ये ऑर्बिट्स यहाँ पे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं। ऑप्शन सी में मूव करते हैं। ऑप्शन सी में बोला बोर्स ऑर्बिट, ये ऑप्शन भी क्या आपका राइट है। ऑप्शन डी बोला इसने ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सल आंसर हो जाएगा वो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।